नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 6 और साथ में 11 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 5 कर लिया था। ठीक, साथ में 10 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, कल से हम नया पार्ट शुरू करने वाले हैं। सितंबर से लेकर हम जनवरी तक चलेंगे। कहाँ पर? करंट अफेयर्स का एक सेशन होगा जिसमें हर महीने के हम 200 से ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। ठीक है, ऐसे हम जनवरी तक चलेंगे, सितंबर से लेकर जनवरी तक। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग whose activities are not systematically coordinated by the monetary authority? Organized sector, unorganized sector, corporative sector और सिलेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों को मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा व्यवस्थित रूप से समन्वित नहीं किया जा सकता? तो आपका जो आंसर है वो बनता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या बनता है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। Which program was initiated to help the farmers across the timely and adequate credit? ठीक है, भारत सरकार द्वारा इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया जिससे फार्मर्स यानी किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में ऋण मिल सके? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड बाय द IBRD अमेरिकन मिशन इन 1995? ठीक है, इनमें से कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वित्तीय संस्थान ने IBRD अमेरिकन मिशन 1955 में लॉन्च किया था? तो आंसर बनता है ICICI। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सिस बैंक इज द चेंज नेम ऑफ? एक्सिस बैंक ने अपना, एक्सिस बैंक का पहले नाम क्या हुआ करता था? UTI। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेटेड द ऑर्गेनाइज सेक्टर? इनमें से किसका ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रभुत्व है? तो आपका आंसर बनता है कॉमर्शियल बैंक। क्या? कॉमर्शियल बैंक। सेंसिटिव सेक्टर एज डिफाइंड बाय RBI इंक्लूड्स? ठीक है, कैपिटल मार्केट, रियल स्टेट, कमोडिटी मार्केट। तो आंसर बनता है ऑल ऑफ दिस। नेशनल सेविंग स्कीम NSS 92 हैज़ बिन क्लोज्ड बाय द गवर्नमेंट सिंस? ठीक है, नेशनल सेविंग स्कीम सरकार द्वारा कब बंद कर दी गई? तो 1 नवंबर 2002 को। एज पर द न्यू गाइडलाइन इशूड बाय द SEBI, कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट इट्स शेयर विदिन हाउ मेनी डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफर? SEBI की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जब भी कोई कंपनी IPO लेकर आती है तो उसे यानी कि कितने दिनों में लिस्टेड होना पड़ता है शेयर मार्केट में? तो आपका आंसर बनता है 3 दिनों में। कितना? 3 दिनों में। स्मार्ट मनी इस टर्म यूज फॉर? स्मार्ट मनी का जो है किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो क्रेडिट कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है स्मार्ट मनी। Which one of the public sector bank has completed 100 years of its establishment on 21st December 2011? इनमें से कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने 21 दिसंबर 2011 को अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए? तो आंसर बनता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हु इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक? नेशनल हाउसिंग बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओपन एडेड मनी मार्केट स्कीम वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस बाय? ओपन एडेड मनी मार्केट स्कीम किसने शुरू करी थी? तो IDBI ने करी थी। किसने? IDBI बैंक ने। बैंक ऑफ राजस्थान का मर्जर किस बैंक के साथ हुआ था? तो याद रखना है ICICI बैंक। ठीक है, हमें जोड़ी बनाना है यानी मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर किस से संबंधित है? तो वो संबंधित है नाबार्ड से। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो संबंधित है वो है पब्लिक इशू से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यूनाइट फंड से और RRB है इनेक्टमेंट बाय पार्लियामेंट इन 1976। तो आपका आंसर बनता है ए ऑप्शन। ठीक है, IIFCL is wholly owned government of India company set up to provide
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट। क्या आएगा आंसर? लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट। ठीक है। IIFCL का जो फुल फॉर्म है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, 5 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कमेटी फर्स्टली मूटेड टू क्रिएट अ सुपर रेगुलेटरी बॉडी फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल के लिए एक सुपर रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस कमेटी ने रखा? तो वो रखा था रघुराम राजन कमेटी ने। किस कमेटी ने? रघुराम राजन कमेटी ने। When NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड was established, तो वो स्टैब्लिश हुआ था NAFED 1 अक्टूबर 1958 को। NAFED में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट, ठीक है, N फॉर नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव भी A के साथ में ही जुड़ेगा और साथ में मार्केटिंग भी, F से फेडरेशन, FED 3 वर्ड लिए हैं फेड में। NVFSIT नेशनल वेंचर फंड फॉर सॉफ्टवेयर एंड IT इंडस्ट्री इज मैनेज बाय SIDBI टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्पेशली फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल पेपर आर इशूड बाय। कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? बैंक्स टू बैंक। ठीक है, बैंक टू बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका, SIDBI वॉज सेटअप इन विच ईयर। SIDBI की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1990 में। रीजनल रूरल बैंक कैरी ऑन नॉर्मल बैंकिंग बिजनेस एज डिफाइंड इन, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अगला क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक आर क्लासिफाइड अंडर, ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक ही ट्रीट किए जाते हैं रीजनल रूरल बैंक को, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो मेजॉरिटी स्टेक होती है किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। और वैसे ही रीजनल रूरल बैंक में भी किसकी मेजॉरिटी स्टेक होती है? गवर्नमेंट की होती है। स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की मिला के 65% होती है, इसीलिए उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन जनवरी 1982। एक्जिम बैंक क्या प्रोवाइड करता है? तो रीफाइनेंस फैसिलिटी करता है, कंसल्टेंसी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस करता है, सर्विस ऑफ फाइंडिंग फॉरेन मार्केट ऑफ एक्सपोर्टर्स भी करता है, यानी ऑल ऑफ दी अबव। एक्जिम बैंक कॉन्सेंट्रेट ऑन, एक्जिम बैंक किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करता है? तो मीडियम टर्म फाइनेंसिंग पर। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, एक्जिम बैंक एक्सटेंड फैसिलिटी ऑफ रीडिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, एडवाइजरी सर्विस टू द एक्सपोर्टर्स, रिसर्च एंड मार्केट सर्वे। तो आंसर बनेगा ऑल ऑफ दिस। ICICI प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ICICI का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि लार्ज इंडस्ट्रीज को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रदान करता है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन जो बनता है वो है, ICICI प्रोवाइड असिस्टेंट्स बाय वे ऑफ, ठीक है, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म लोन्स एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन, गारंटी रुपए एंड फॉरेन करेंसी लोन रेस्ड फ्रॉम द अदर सोर्स, अंडरराइटिंग इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इसका बनेगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ICICI ऑपरेशन इज, ठीक है, फॉरेन करेंसी लोन सेंशन बाय इट टू चैनलाइज वर्ल्ड बैंक फंड टू इंडस्ट्री इन इंडिया एंड टू बिल्ड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। बिल्कुल सही, बहुत 1 और 2। नाबार्ड प्रोवाइड, है ना, रीफाइनेंस टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक। तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ दी अबव। नाबार्ड प्रोवाइड refinance assistance for promotion of agriculture, promotion of small scale industries, cottage and village industries, all of the above आंसर आपका बनता है।
द सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर इन डायरेक्ट टच विथ, ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ना, डायरेक्ट टच किसके रहते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के, ठीक है, डायरेक्ट टच में रहते हैं। आ शेड्यूल बैंक इज़ वन, शेड्यूल बैंक किस, ठीक है, विच हैज़ इट नेम एडेड टू द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है, जो शेड्यूल जो RBI एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल में है वो क्या कहलाते, रजिस्टर्ड हैं, लिस्टेड हैं, वो बैंक कौन से कहलाते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये शेड्यूल बैंक। A non-banking finance company which carries on the business of acquisition of share and security and satisfies certain condition is called core investment company। क्या, core investment company। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, when failure of the financial system affect of other system such as an insurance market or forex market such a risk is, तो ये है systematic risk। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टेट ऑफ इंडिया द स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैव गिवन असिस्टेंस मेनली टू डेवलप मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इट कमेंस्ड ऑपरेशन अंडर विच एक्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक या एग्जिम एक्ट 1981, ठीक है, 1982 में इसको क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था, स्थापना हो गई थी। Who has the largest shareholder in SIDBI? SIDBI में लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अंडर विच एक्ट नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज सेटअप एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर हाउसिंग फाइनेंस इन द कंट्री, तो आंसर आपका बनेगा NHB एक्ट या नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, ठीक है। तो ये हुए क्वेश्चन आज के 40 बैंकिंग अवेयरनेस के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आज का हमारा जो टॉपिक था। अब आगे बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज़ की। उत्तराखंड CM लॉन्च मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है, ठीक है। क्वेश्चन यही बनेगा, सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य ने अभी हाल ही में शुरू की है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। कैपिटल कौन सी है, विंटर कैपिटल है देहरादून, और गैरसैंण कौन सी, समर कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम लॉन्च स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम स्कीम, ठीक है, स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असोम स्कीम, ठीक है। बस क्वेश्चन ये आएगा, असोम को काट देगा वहाँ पर एग्जामिनर, और क्वेश्चन पूछेगा स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर स्कीम किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना असम। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर है जगदीश मुखी। आंध्र प्रदेश लॉन्च जगन्ना विद्या कनुका स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने क्या लॉन्च करी है, जगन्ना विद्या कनुका स्कीम लॉन्च करी है गवर्नमेंट स्कूल के लिए, ठीक है, ये याद रखना है आपको। जगन्ना विद्या कनुका स्कीम किस राज्य से संबंधित है, तो वो है आंध्र प्रदेश। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिश्चंद्र है आंध्र प्रदेश के। चीफ मिनिस्टर है वाई जगनमोहन रेड्डी साहब। कैपिटल है विशाखापट्टनम। एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल कैपिटल है कुरनूल, और लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, ठीक है। PM टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी कार्ड फॉर है ना रूरल लैंड्स ऑनर अंडर द स्वामित्व ऑनरशिप स्कीम, स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, ठीक है। द मूव विल प्रोवाइड विलेजेस a way to use property as a financial assistant. The villagers could see their property for taking loan and other financial benefit. अब क्या हुआ, स्वामित्व स्कीम के तहत प्रॉपर्टी कार्ड प्रधानमंत्री जी ने सौंपे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो ज़मीन होती है उसके यानी कि मालिकाना हक सौंपा है, और साथ में उस किसान जो है और जो या फिर जो गरीब तबके के जो लोग हैं उस ज़मीन का उपयोग वित्तीय सहायता को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। स्वामित्व योजना का ये उद्देश्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आएगा, स्वामित्व योजना की शुरुआत किसने करी है, तो याद रखना है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020, मुकेश अंबानी टॉप्स चार्ट, गौतम अडानी टेक्स सेकेंड प्लेस, ठीक है। फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को 13वां
लगातार 13वें साल प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहे गौतम अडानी और तीसरे नंबर पर रहे हैं HCL के शिव नाडार। चलिए नेक्स्ट, इन्फोसिस टू अक्वायर ब्लू एरकॉन ICI फॉर अप टू $125 मिलियन। ठीक है, 125 मिलियन $, में इन्फोसिस ब्लू एरकॉन का क्या करेगी, अधिग्रहण करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच। सागर कवच एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई है, कहाँ पे करी गई है, केरला, कर्नाटक और लक्षद्वीप में। ठीक है, वहाँ के कोस्टल एरियाज़ में। ये कुछ अन्य जो डोमेस्टिक एक्सरसाइज हैं वो है गंधी विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, शत्रुजीत, मेघ प्रहार, चैंगथैंग, हिम विजय, सुदर्शन चक्र, वाहिनी एक्सरसाइज, सिंधु सुदर्शन। नेक्स्ट, ईगा स्वीटेक ने क्या करा है कि फ्रेंच ओपन जो ग्रैंड स्लैम है उसे जीत लिया है। इन्होंने ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है जी ईगा स्वीटेक, जिन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है। ठीक है, बस ये याद रखना, फ्रेंच ओपन महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है, ईगा स्वीटेक ने जीता है। नेक्स्ट, राफेल नडाल बीट नोवाक जोकोविच टू विन 13 फ्रेंच ओपन टाइटल 20th ग्रैंड स्लैम। ठीक है, अपने करियर का 20वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है राफेल नडाल ने और 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है नोवाक जोकोविच को हराकर। ठीक है, ईगा स्वीटेक और राफेल नडाल याद रखना है फ्रेंच ओपन में। अगली खबर, 2 फ्राइडे ऑफ अक्टूबर वर्ल्ड एग डे। अक्टूबर का जो 2 फ्राइडे रहता है उस दिन हर साल वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एग डे सेलिब्रेट ऑन द 2 फ्राइडे ऑफ अक्टूबर एवरी ईयर विच फॉल्स ऑन द 9th अक्टूबर दिस ईयर। ठीक है, क्वेश्चन यही आएगा वर्ल्ड एग डे इस 2020 में कब मनाया गया, तो आंसर याद रखना है 9 अक्टूबर को। 10th अक्टूबर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 9th May एंड 10 अक्टूबर। द डे विल सेलिब्रेट द बाई एनुअल माइग्रेशन। ठीक है, थीम क्या थी इसकी, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज का सेशन। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।